स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को सेल थ्योरी के बारे में बताया था। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे डिटेल में बताऊँगी। वैसे मैंने नोट्स बना दिए हैं, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छे से टॉपिक्स मिले, मैं जहाँ से पढ़ती हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसके बाद मैं खुद से लिखे हुए टॉपिक्स आपको बताऊँगी, ठीक है। अब हम पढ़ते। मैंने आपको बता दिया था कि सेल क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी, कैसा होता है। तो मैं इसकी एक बार रिवीजन इसी में से करवा देती हूँ। सबसे पहले कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जीवों की, है ना। इसमें सजीव पदार्थ को घेरे हुए एक झिल्ली पाई जाती है जो स्वतंत्रता पूर्वक जनन और वृद्धि की क्षमता रखती है, ठीक है। जैसे कि अभी ये छोटी सी सेल है, इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन होती है ना। तो ये इसे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही फ्रीली जो होता है डिवाइडेशन या विभाजन करने में सक्षम होती है, ठीक है। ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बनती जाएगी। कोशिका, अब जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि कोशिका बहुत छोटी होती है, तो कोशिका परिमाप में अत्यधिक छोटी होती है। इसका जो माप किया जाता है या इसे जब मापा जाता है तो ये माइक्रोन एक पद्धति होती है जिसमें इसका मात्रक होता है माइक्रोन। तो माइक्रोन में इसे मापा जाता है। सेल थ्योरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। वनस्पति शास्त्री थे एम.जे. स्लाइडन और जंतु शास्त्री कौन थे, टी. स्वान। इन्होंने पहले अलग अलग थ्योरियाँ दी थी, फिर दोनों ने मिलके एक थ्योरी दी। इन्होंने मिलके जो थ्योरी दी थी उसका कुछ पार्ट इसमें लिखा हुआ है, और जो मैंने पहले आपको वीडियो बताया था उसमें कंप्लीट डिटेल दी है। तो इसमें सिर्फ मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। इनके अकॉर्डिंग सभी जो कोशिकाएं होती हैं, जो भी जीव होते हैं, वो सेल्स के द्वारा मिलकर बने हुए होते हैं। एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, तो आप भी जानते हो, अभी जस्ट अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है ना। कोशिकाएं आनुवांशिक यूनिट हेरिडिटी होती है। इसका मतलब है आनुवांशिकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में। अब हम ये भी जानते हैं कि पेरेंट्स से बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो कोशिका हो, एनिमल हो, प्लांट हो, है ना, और एवीज हो, रेप्टाइल्स हो, जो इनकी सेल्स होती हैं, या इनर सेल्स हो या आउटर सेल्स हो या स्किन सेल हो, इनके थ्रू ही एक नए जो जीव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन, जो लास्ट सेकंड लाइन है, उसमें दिया हुआ है नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं द्वारा बनी होती है। बहुकोशिकीय जीवों की क्रिया सभी कोशिकाओं की क्रिया का परिणाम है। अब बहुकोशिकीय जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इसमें कुछ अपवाद भी आए हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ के सदस्य, ये अकोशिकीय जंतु होते हैं। अब ये जीव हैं, लाइव सेल्स हैं, लेकिन सेल्स मतलब विदाउट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या हुआ, एक अपवाद हो गया, है ना। वायरस हुआ, इनमें जीवधर्य नहीं पाया जाता। यह कोशिकाएं होस्ट सेल की अनुपस्थिति में जनन नहीं कर पाते। इनमें सजीव और निर्जीव के बीच